डॉक्टर कमर चीमा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। ये बताइए, पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि भारत से जंग का खदशा मौजूद है और अगले 2 से 3 दिन काफी अहम है। क्या वाकई कोई इस तरह का थ्रेट मौजूद है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा है, इतनी बड़ी बात बगैर इंफॉर्मेशन के तो नहीं करेंगे। देखिए, जारी बात है, जब से ये वाकया हुआ कश्मीर के अंदर, इंडिया ने एक मोमेंटम जो है वो बिल्ड किया है और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाह रहे हैं जनाब, और उसके लिए जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें पाकिस्तान के अंदर। सो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो बात की है वो जारी बात है, उनको इंटेलिजेंस के हवाले से कोई ना कोई ब्रीफिंग होगी, पता होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जारी बात है उनको ये भी पता चल रहा है कि इंडिया कुछ तैयारियां कर रहा है। फॉर एग्जांपल, उनकी एयरफोर्स जो है उसने कुछ एक्सरसाइजेस शुरू की, उनकी नेवी ने इंडियन अरेबियन सी के अंदर कुछ मिसाइल फायर किए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देख के मुझे लगता है कि उन्होंने ये मौकफ अपनाया है, और शायद पाकिस्तान ये भी महसूस कर रहा है कि इंडियन लीडरशिप साइलेंट है और कुछ खास बयान नहीं दे रही, कोई बात नहीं कर रही। शायद वो कुछ तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को उन्होंने इंगेज कर रहे हैं दुनिया के साथ। दुनिया से वो फोन तो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं रहे वो क्या प्लान कर रहे हैं। फिर उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फॉरेन मिनिस्टर ने ब्राजील जाना था इस हफ्ते फॉर ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, वो भी नहीं गए। तो जारी बात है पाकिस्तान इसको बहुत जारी बात है उनकी मूवमेंट को रीड कर रहा है। और फिर आपको ये भी पता है कि 2 दिन पहले इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान गए हुए थे। अफगानिस्तान में मुलाकात हुई है, बिल्कुल उससे मुलाकात की है। तो अगर आप देखें कि अगर जयशंकर साहब जिन्होंने ब्राजील जाना था वो नहीं जाते क्योंकि हालात इस तरह के हैं, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, तो इसको कैसे रीड किया जाना चाहिए? सो दैट्स हाउ पाकिस्तान इज लुकिंग। और मेरा ख्याल है जिस तरह आज पाकिस्तान की आईटी मिनिस्टर कह रही थी कि बहुत ज्यादा साइबर थ्रेट्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, तो समहाउ इन फ्यू डोमेन्स तो आपकी जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन रियल काइनेटिक वॉर में मेरा ख्याल है इनके पास कोई इंफॉर्मेशन जरूर मौजूद है। ठीक है। और ये इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी आज एक अहम मीटिंग हुई है, बॉर्डर मिलिट्री फोर्स के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। आपके ख्याल में इन मीटिंग्स में कौन से अहम फैसले हो सकते हैं, कमर साहब? देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो ऑफिसर हैं वो कल फॉरेन ऑफिस भी गए हुए थे और वहां पे उन्होंने मुलाकातें की हैं लीडरशिप के साथ। तो असेसमेंट दी जा रही है। आपको पता है लंबा बॉर्डर है, सोच के बैठे होंगे क्या करना है, किस अंदाज से करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि उनके बारे में, इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो करना चाहते हैं, जिससे वो इंडिया की अवाम को भी बता सकते हैं कि जी हमारी कैपेबिलिटी है। आपको पता है उन्होंने बहुत सारे अंदर नारे जनरेट किए हुए हैं जी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, इस तरह की चीजें ये जो है वहां पे मौजूद हैं। तो शायद अब वो कुछ ऐसा जरूर लिमिटेड स्केल पे करेंगे जिससे शायद मजीद एस्केलेशन भी ना हो और इंडिया की अवाम जो है वो भी जो है उसके साथ लग जाए। और दूसरी बात ये, उनको खतरा भी है। खतरा इस चीज का कि लास्ट टाइम एक स्ट्राइक की, उसके बाद उनके जहाज जो है वो गिरे और अभिनंदन उनका पायलट गिरफ्तार हुआ। तो इस तरह की भी सिचुएशन अगर पैदा होती है तो क्या जो मजीद जो है वो करना पड़ेगा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। तो मेरा ख्याल है इस वजह से बहुत सारी ऑप्शंस पे काम कर रहे होंगे कि इसलिए मेरा ख्याल है उनकी जो बीएसएफ के लोग हैं वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, एयरफोर्स नेवी से भी रिकमेंडेशंस आ रही होंगी। उनकी डिफेंस कमेटी की कल जो है वो मीटिंग हुई है, दोबारा सुनने में आया कि कल कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। तो आई थिंक दे आर थिंकिंग, सो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस से वो गुजर रहे हैं। बल्कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की भी मीटिंग की है, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है। सो मेरा ख्याल है ये चीजें जो है वो इस वक्त हो रही हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में आपको क्या लगता है किस तरह का रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या वो लिमिटेड स्ट्रेटजीज की तरफ जाएंगे या आपको लग रहा है बड़े एग्रेसिव आएंगे? क्योंकि अगर आप देखें ना, मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फौरी तौर पर मुहिम जोई से इनकार करने वाले भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल एमवी कुमार को कमांडर नॉर्दर्न कमांड के ओहदे से हटा दिए। तो ये कितनी अहम पेशरफ्त है और क्या इससे भारतीय फौज में बगावत हो सकती है? आई थिंक लड़ाई है 5-6 डोमेन में हो रही। मैं क्विकली फिर आता हूँ मिलिट्री सिचुएशन की तरफ। एक तो इन्फॉर्मेशन डोमेन में है जो हम डेली भुगत रहे हैं। मैं भी जाता रहा इंडियन मीडिया पे, और बल्कि मैं कहता हूँ कि जहालत और बदतमीजी का कुतुब मीनार बना हुआ है पूरी मीडिया। अच्छा, डिप्लोमेटिकली भी बहुत सक्सेस नहीं है। ठीक है, सबने हमदर्दी का इजहार के पाकिस्तान ने भी किया, साफ इनोसेंट लाइव्स वर लॉस्ट, तो वो वाली सपोर्ट नहीं आई ना। ट्रम्प ने भी कहा ये तो 1500 साल से डाल रहे हैं, ऑल्दो उनकी आई थिंक डेट्स थोड़ी गलत है।
लेकिन चलो 800-900 साल से तो सिविलाइजेशन वॉर है, फिर चाइना है, उनका अपना स्टांस है, हम यहाँ टर्की में है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए। तो भारत को कोई खातरख्वाह या डिप्लोमेटिकली आई वुड से कामयाबी नहीं हुई। फिर आए थे लीगल, जरूर है लीगल में, जब इंडस वाटर ट्रीटी था लीगल इशू, इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसके ऊपर अभी लड़ाई आगे चलनी है, बट दे फील कि हम कर सकते हैं। लेकिन ये जैसा बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी कि एक्ट ऑफ वॉर ही है, और हमारी गवर्नमेंट का भी स्टांस है, बिकॉज यू कांट बी कि आपको स्टाफ कर दिया जाए। और फिर डिप्लोमेटिक है या इकोनॉमिक कह लीजिए, आपने एयर स्पेस बंद कर दी, उनको अच्छा खासा लॉस, लाइक इंडिगो हैज लॉस्ट $1 बिलियन इन 2 days स्टॉक्स में। अच्छा, अभी आ जाते हैं मिलिट्री सिचुएशन। मिलिट्री सिचुएशन में एक तो डिजायर है या जो मीडिया ने बिल्डअप की है, मेरे ख्याल में वो फंस गए हैं, बिकॉज इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी, बोलिएगा जब जमीन तंग कर देंगे। मैं सिर्फ एक मिसाल लेता हूँ कि जो लेट्स से दे वांट टू कम, तीनों सर्विसेज है, उनकी एयरफोर्स है, आर्मी, नेवी है, न्यूक्लियर को अलग कर दे, ठीक, उसमें जो पाकिस्तान तो एक है, चाइना है, 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है, अनडिमार्केटेड बॉर्डर है। तीसरा फ्रंट बांग्लादेश ने खोल दिया हुआ है, टेक्निकली इंडिया ने खुद खोला। तो अभी इनकी फोर्सेज हो गई हैं लॉक, स्पेशली लैंड फोर्सेज और एयर फोर्स जो है, बिकॉज अगर सिर्फ जैसे वॉर गेम करते थे तो हमें बताया जाता था कि जी इसमें से कुछ फोर्सेज छोड़ के सारी वो ले आएगा, अब जाके वो पाकिस्तान पे एक इफेक्टिव हमला कर सकता है। वहां से शायद अभी एक सोल्जर भी मूव नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी 4 कोर्स है, लाइक 3 है, 4 है, 17 है, 33 है, उसमें से अभी फोर्सेज निकालना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि 3 फंस गई हैं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, नागालैंड, मिजोरम में बड़ी सख्त इंसर्जेंसी है। अचानक सा लड़ाई 2020 से, तो वहां से वो नहीं निकाल सके, तो इसका मतलब है कि काफी सारा चंक जो है वो आ ही नहीं सकता। फिर आ जाती है एयरफोर्स, इस तरह से एयरफोर्स डिवाइड हो चुकी है तीनों फ्रंट पे। नेवी ने कोशिश की निकलने की, लेट्स से एयरक्राफ्ट कैरियर निकाला, फिर वो दुम दबा के भागे, बिकॉज पाकिस्तान ने जब पोस्टिंग की। और पाकिस्तान की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी है, ड्रोन कैपेबिलिटी, लोगों को पता नहीं है। आपकी जो ड्रोन रेंज है कराची और ग्वादर से वो 1500 मील है, तो इसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर ने अगर आना है तो उसको तकरीबन 400-500 मील पे आना पड़ेगा, ताकि वहां से जहाज फ्लाई करे, तो रिफ्यूल भी करे। तो कैपेबिलिटी आपकी जीरो हो जाती है कि अगर $50,000 का ड्रोन जो आपके $1 बिलियन के लेट्स से एयरक्राफ्ट कैरियर को ठोक देता है, तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। और लैंड का आपने देख लिया, एक तो वो इनका एक ड्रोन गिराया गया है आज, दूसरा इनकी आपस में फ्रेटरसाइड हुई है। इनकी एक बीएसएफ बटालियन ने सिख रेजिमेंट के ऊपर फायर कर दिया कंफ्यूजन में, और 5 बंदे मार, उसमें एक मेजर आई थिंक है हरदीप सिंह या अवतार सिंह नाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है लैंड की बड़ी कंफ्यूज है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी एक बैटल हार्डन है, लोग समझते नहीं है। 20 साल से जब आप लड़ रहे हैं तो लड़ाई एक सेकंड नेचर बन जाती है। आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत, हालांकि टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपकी एक सेकंड नेचर होती है, किस तरीके से ड्यूटी करनी है, किस तरीके से एंगेज करना है, कहाँ से फायर आ रहा है। भारत के लिए ये अभी बड़ा अरसा हो गया, बड़ी लड़ाई नहीं हुई, तो उनके लिए काफी कंफ्यूजन है। तो मेरे ख्याल में डिजायर जरूर हो सकती है, बट इम्पोजिंग मिलिट्री विल ऑन पाकिस्तान बहुत मुश्किल है।